बिहार विधानसभा के लिए पहले फेज के मतदान खत्म होने के बाद दूसरे फेज के वोटिंग के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए नेताओं का हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो गया है। आज पटना एयरपोर्ट में बिहार में महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी नेता रवि किशन के साथ मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट से विभिन्न इलाकों के लिए उड़ान भरने पहुंचे। और जब उनसे पहले फेज की वोटिंग सहित कई मुद्दों पर पूछा गया तो उन्होंने जो कहा आपको सीधे दिखाते हैं। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बिहार के लोगों की उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पे कुछ कहें, कारखानों पे कहें। आपको पता है, मोतिहारी भी गए तो वहाँ उन्होंने 2014-15 में कहा था कि चीनी मिल को वो चालू कराएंगे और वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे। मुद्दे पे बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार जी के 60 घोटालों के बारे में बताना चाहिए था। पिछली बार विधानसभा में 35 बताए थे, इस बार 25 जुड़ गया था, उस पे बताते। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, बेरोजगारी, बदहाली, शिक्षा जो चौपट हो गई, चिकित्सा जो चौपट हो गई, मजदूर, किसान, इन पे प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। देखिए, हमारे खिलाफ देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे है, फिर भी इनको इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है। इनको बताना चाहिए, 15 साल इनका राज रहा, बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे हैं, क्या काम किया सृजन घोटाला के अलावा, इन पे कहना चाहिए। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कहें, कहा जा सकता है। कहा है कि डबल डिजिट में भी जदयू नहीं आएगा इस बार। देखिए, फर्स्ट फेज जो है, सबसे पहले जो हमारे मतदाता हैं फर्स्ट फेज के, उन्होंने जो बेरोजगारी पर, सरकारी नौकरी पर और जो ब्लॉक थाने में जो सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वोट दिया है, उसको हम लोग सभी मतदाताओं को नमन करते हैं। चलो हट जाओ आगे से हटते क्यों नहीं तुरंत लेके बीच में चाहिए। आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी इसकी निंदा करती है, वहीं मुख्यमंत्री से भी हम लोग सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार की धरती पर जो प्रधानमंत्री का अपमान किया, उसके बाद मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? भाजपा के साथ आप मिलकर दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा आपको अरे कोई बात नहीं भाई, भाजपा के कुछ नेता हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शायद कुछ बातें नहीं बोले, पर जनता समझ रही है। हर वो व्यक्ति जो बिहार में भाजपा की सरकार बनाना चाहता है, वो भाजपा और लोजपा के प्रत्याशियों को जिताने में लगा है।
धर्मेंद्र जी, कल का चुनाव खत्म हुआ, पहले चरण का, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? अच्छा मतदान हुआ है। मैं बिहार की फर्स्ट फेज के नागरिकों को आभार प्रकट करता हूं। जब दुनिया में एक सबको चिंता घारी है कि कोरोना के बाद कैसे होगा स्वाभाविक जीवन, उसी के दौरान बिहार ने प्रजातंत्र के प्रति एक प्रचंड आस्था जताई है। मैं इसलिए बिहार के नागरिकों को बधाई देता हूं। देखिए, अपने अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जो जिनको कहना वो कहते रहिए। बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी के प्रति भरोसा है, उसमें कोई संदेह नहीं। एक प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, चिराग पासवान ने आज फिर से भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। हमारी दुल्हा श्री नीतीश कुमार हैं। Congratulate citizen of Bihar to this critical situation of corona. क्या कहेंगे मनोज जी, कल जिस तरह से पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, क्या लगता है आपको? बीजेपी कहाँ है? देखिए, बीजेपी एनडीए बहुत ही अच्छी बढ़त में है। आराम से कल जो पहला चरण समाप्त हुआ उसमें एनडीए का बहुत ही अपर हैंड है। हम बहुत क्लियर आगे हैं और इसका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है महागठबंधन पे। मैंने बताया है सबको, कल जब मैं वो भागलपुर के पीर पैंती में कार्यक्रम कर रहा था तो मेरी सभा में लगभग 70-80 हज़ार के लोग थे, लेकिन उसमें 5-7 लोग राजद के आए और उन्होंने सभा को डिस्टर्ब करा के भगदड़ मचाने की कोशिश की। तो हम तो बहुत अच्छे से ही हैंडल करते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, अब बताओ हमारी सभा में आकर के भगदड़ कराने की कोशिश, हुड़दंग करने की कोशिश और राजद का झंडा लेकर के केवल 4-5 या 7-8 लोग रहे होंगे और फिर जैसे ही पब्लिक हु की सब लोग भाग गए। तो ये भी दिखाता है कि वो लोग इस समय हताश हो चुके हैं और एनडीए के प्रति बिहार का क्लियर मैंडेट हो गया है कि हमें एनडीए को फिर से लाना है। थैंक यू। क्या सही में नेतृत्वहीन हो गया है नीतीश कुमार, जिस तरह से तेजस्वी कहते हैं, जिस तरह से आरजेडी कहती है, दिशा? देखिए, महागठबंधन नेतृत्व विहीन हो गया है और उनमें जो लोग हैं, कोई भारत तेरे टुकड़े वाले हैं, कोई सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को समर्थन देने वाले हैं और या तो कोई नौवीं फेल है। अब सबसे बड़ा सवाल है ना कि बिहार पूछा था कि भैया ये जंगल राज का युवराज कौन है? कौन है जंगल राज का युवराज? अब उसको दिल्ली हमारा पूरा बिहार उसको पहचानेगा। हो गया? चला हो, पकड़िए, छोड़िए, चलिए। रवि किशन जी, कल फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा रुझान था। हम समस्त बिहार के धन्यवाद दें जहां कल फर्स्ट पोलिंग भइल, जहां पर कल पहली पोलिंग हुई। जो हमको ज़मीनी खबर आई है कि माताओं बहनों ने उत्साह से एनडीए सरकार को, एनडीए की मोदी जी नीतीश जी की सरकार को वोटिंग की है। सारे भाइयों ने, जवानों ने, खास नवयुवकों ने, बाबा लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। हम लोग सरकार बना रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत के सरकार बना रहे हैं। तो मैं समस्त बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं। फीडबैक बहुत अच्छा, बहुत शानदार मिल रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि फर्स्ट फेज इलेक्शन के बाद चला, जेके चुनाव चला था, विपक्षी कुछ न कुछ बोलेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन एनडीए का काम है कि एक सरकार को सुशासन तरीके से चलाना। यशस्वी प्रधानमंत्री
जी वो दोबारा से जैसे बिहार ने तय कर लिया है कि लालटेन युग में नहीं जाना है, अंधेरे के युग में नहीं जाना है, प्रकाशमय बिहार है, इसको और प्रकाशमय और ज्वलित करना है सूर्य भगवान की रोशनी की तरह। और ये तय कर लिया है बिहार ने कि दोबारा लालटेन युग में नहीं जाना है, दोबारा जंगल राज में नहीं जाना है। सर तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि देखिए हमारे पीछे हम अकेले हैं, हमारे पीछे पूरा बीजेपी भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी प्रचार कर रही है, 30-30 हेलीकॉप्टर यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, कई तरह की बातें कहना पड़ रहा है। जंगल राज की बात नहीं देखा है वो बात कहीं, वो बात ही नहीं, बात सबके दुनिया के मालूम बा कि जंगल राज के युवराज के वाड़न तो दुनिया कहता जोनो जहाँ भी जा रहे हैं तो यही बात आ रही है सबको। ये देखिए आप लोग भी बड़े हुए हैं, कुछ लोग नया जवान लोग हैं, अपने माता पिता से पूछिएगा 15 साल पहले, चूँकि हम यहाँ शूटिंग करने आते थे, 20 साल से हम बिहार का गांव शूटिंग किए, हमसे कोनो बिहार का कोनो गांव बचा नहीं। और सबको पता है, आप लोग भी हमको जानते हैं हम कितने साल से आ रहे हैं, तो हम भी जान रहे थे कि जंगल राज क्या था, लालटेन राज क्या था, अंधेरे वाला बिहार क्या था। अब उजालामय बिहार हो चुका है, रोशनी वाला बिहार है। मोदी जी पूरी तरह से आकर्षित रहते हैं बिहार की तरफ। एनडीए सरकार चौमुख विकास करने के लिए पूरी तत्पर है और बिहार भी चाह रहा है कि दोबारा अंधेरे काल में हम ना जाएं, हम लोग उजाले में रहें, जैसे हम बिहार जैसे जाना जाता है और जैसे एक तेजमय भगवानों की धरती है, ये सीता माई की धरती है, गुरु गोविंद की धरती है। पिछले बार जब नरेंद्र मोदी आए थे विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने 35 घोटाले गिनवाए थे, इस बार क्यों नहीं गिनवाए नीतीश कुमार? देखा हो अभी विपक्षी अभी कुछ भी बोलेंगे, ये लोग कुछ भी बोलेंगे, जो मन कर रहा है बोलेंगे। हम तो बस यही जा रहे हैं कि नमः पार्वती पते, इस बार एनडीए सरकार आ रही है, हर हर महादेव, और विपक्षी लोगन के स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कुल विरोधी लोगन के हो जाई इबेर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नेताओं के जीत के दावे अपनी जगह है, पर जिस तरह से पहले फेज में वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, उससे पार्टी और गठबंधन चिंतातुर है। खुलासा के लिए पटना से श्रुति प्रिया के साथ अनूप प्रकाश की रिपोर्ट।